अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। अपनी दुआओं में जो है वो हमारे बड़ों को जिन्होंने पाकिस्तान को हासिल करने के लिए वो बेशुमार कुर्बानियाँ दी, उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हो सके तो एक बार दुरूद और सूरत फातिहा पढ़कर उनको हदिया कीजिएगा। आज भी है जो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हल्की फुल्की बारिश हुई है, जिससे मौसम आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना ज़्यादा खूबसूरत हो गया और पौधे जो हैं वो कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो हम जो है वो बाहर आउटिंग पर आए हैं, तो मैंने कहा कि आपको भी क्यों ना मैं दिखाऊं कि हम जो है वो कहाँ पर गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कितनी ज़्यादा जो है वो बारिश हुई है। ज़्यादा खैर बारिश नहीं थी, लेकिन फिर भी बारिश इतनी हुई थी कि कहीं ना कहीं पानी जो है वो ज़रूर खड़ा था, लेकिन इतना पानी नहीं खड़ा था कि जिसमें से गुजरते हुए जो है वो दुश्वारी महसूस हो और वो बुरा महसूस हो, बल्कि ये थोड़ा अच्छा है, ये जो है अच्छा लग रहा था पानी के अंदर से गुजरना करना। और आप देख सकते हैं कि मौसम जो है वो कितना खूबसूरत हो गया है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो आज हमने वैसे तो हम अक्सर यहाँ पर आते जाते रहते हैं। ये तकरीबन मेरा आप समझ लें कि दूसरा घर ही है, क्योंकि मैं बचपन से जो है वो यहाँ पे आ रही हूँ, कभी पापा के साथ कभी नानू वगैरह के साथ। तो यहाँ के कुछ चीज़ लोग समझते हैं कि शायद जो है वो कैरीफोर में चीज़ें बहुत सस्ती हैं। वहाँ पर लोग ऐसे धड़ाधड़ ऐसे ग्रोसरी करते हैं यहाँ से जैसे मुफ्त की चीज़ें मिल रही हों, हालांकि ऐसा नहीं है। हम जैसी हाउसवाइफ्स को जो है वो बहुत देख देख के जो है वो पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो मेरा आप सबको एक मैं टिप देना चाहूँगी कि आप कैरीफोर में से सिर्फ वही चीज़ें जो हैं वो लें जो आपको पता हो कि बाहर से सस्ती मिल रही हैं, और वो आप तभी अंदाज़ा कर सकते हैं जब आप को पता हो कि आपके मोहल्ले की जो दुकानें हैं वहाँ पे चीज़ों का क्या रेट चल रहा है, वहाँ पे चीज़ों का क्या रेट है। और जो आपके बाहर जो छोटे छोटे सुपर स्टोर जो आजकल हर जगह पे खुले हुए हैं वहाँ पे क्या रेट है, तो उसके हिसाब से ही क्योंकि कैरीफोर में हर चीज़ उन्होंने सस्ती नहीं लगाई हुई। अगर उन्होंने एक चीज़ 10 रुपये की लगाई हुई है तो दूसरी चीज़ उन्होंने 100 रुपये की लगाई हुई है। इस हिसाब से अपना हिसाब किताब पूरा कर लेते हैं। तो खैर आज हमारा माइंड था कि हम साइंस म्यूज़ियम का जो है यहाँ पर विज़िट करेंगे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो छोटे बच्चों की जो टिकट है वो तकरीबन 800 रुपया रखी हुई थी, और बड़े बच्चों की आई थिंक 1200 या 1300 थी। तो हमारा यहाँ पे जाने का माइंड नहीं बना, तो हम फिर जो है वो थोड़ा सा आगे थोड़ा सा वैसे ही जस्ट घूमने के लिए हम चले गए। लेकिन ये कि बहुत प्यारा बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये डायनासोर्स, और ये काफ़ी अट्रैक्टिव जो है उन्होंने ये जहाँ पे चीज़ें बनाई हुई, और ये बहुत खूबसूरत व्यू दे रहा था। खैर हमने जो है वो अपनी रास्ता चेंज किया और दूसरी तरफ जो है वो हम चल पड़े। तो यहाँ पे उन्होंने वैसे यहाँ पे तो क्या 14 अगस्त से पहले आपको पता है कि हर मॉल, चाहे वो पैकेजेस मॉल है या न्यू जो आया है डोरमन मॉल है या एम्पोरियम मॉल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो हैं वो लगाई जाती हैं की जाती हैं। लेकिन बस ठीक है, हर जगह पे वो होता है वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे भी बस उन्होंने थोड़ा सा जो है वो 14 अगस्त का सेटअप थोड़ा सा किया हुआ है। मेरी नगमे चल रहे थे और ये अच्छा व्यू लग रहा है। ये देखें सारा लिफ्टों के आगे जो है वो उन्होंने इस तरह से थोड़ी सी डेकोरेशन की हुई है, तो ये एक अच्छी जो है वो लुक क्रिएट कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ पे कपड़े और जूते ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, यहाँ से परचेज़ मत करें अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो। इसकी निस्बत जो हमारे बाज़ार है ना, वहाँ पे जो है जो चीज़ वहाँ पे 2000 की, यहाँ पे वो चीज़ 6000 की 8000 की देते हैं। तो मैं आपको यही मशवरा दूँगी कि कपड़े जूते यहाँ से परचेज़ ना करें, वो आपसे बाहर करें। और हाँ, आजकल जो डॉलर शॉप्स खुली हुई हैं वहाँ पे लिखा बाहर यही होता है कि 100 रुपीज़ में सब ले जाओ, 280 में, 270 में, लेकिन अंदर ऐसा नहीं होता। आप वहाँ पे ग्रोसरी करने से पहले वहाँ की रेट लिस्ट चेक कर लिया करें, मतलब कि जो चीज़ों के ऊपर लिखा होता है वो। क्योंकि मैंने भी एक काफ़ी शॉप्स मैंने ऐसे देखी हैं यहाँ पे, जैसे कि ये शॉप देखी हम चीज़ें माशाल्लाह कितनी अच्छी हैं, ज़बरदस्त चीज़ें थी, न्यू थी, अट्रैक्टिव थी, बच्चों के खिलौने टॉयज़। कुछ यहाँ पे सस्ती भी थी, लेकिन 100 की वहाँ पे सिर्फ एक या दो चीज़ें थी, अदरवाइज़ वहाँ पे सारी चीज़ें 1000 प्लस थी। अब जैसे ये बबल्स गम ये सारी यहाँ पे 1000, और ये टॉयज़ कोई 1000 का है, कोई 1200 का, इस तरह से थे। तो आप देख लिया करें और देख के लिया करें। मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि मैं चीज़ों के साथ साथ उनकी जो ऊपर उनका टैग है प्राइस का वो भी मैं आपको दिखा सकूं। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट हुआ और आप लोगों मुझे कमेंट्स कीजिएगा कि ये जगह कहाँ पर है, तो मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी। अगर आप इसके बारे में रिव्यूज़ लेना चाहेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें थी, कौन सी लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर विज़िट किया है, तो मैं आपको जो है वो ज़रूर बताऊँगी कि यहाँ पर कौन सी चीज़ें सस्ती हैं आपको लेनी चाहिए और कौन सी महंगी है वो आपको नहीं लेनी चाहिए। आप देखिए यहाँ पर ग्रोसरी के लिए भी यहाँ पर मैं सारे टैग्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, ताकि आपको जो है अगर आप लेना चाहें तो आपको
जो है वो पता हो कि हमारी इतनी रेंज है या नहीं है। चीज़ें यहाँ पे नो डाउट ये बहुत अच्छी थी। मुझे यहाँ पे ये रेडियो, कभी किसी ज़माने में ये रेडियोज़ हुआ करते थे मेरे बचपन में। मुझे याद है कि मेरे पास रेडियो था जो कि मेरी नानू ने मुझे दिया था और वो अभी तक मैंने संभाल के रखा हुआ है। हाँ, ये जो फ़ैन प्राइस है ये यहाँ पे तकरीबन नॉर्मल ही थी। अगर आप इसके बारे में मज़ीद रिव्यूज़ या लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि कैसे थे और इनकी क्वालिटी कैसी थी, क्योंकि मैंने इनको टच किया था तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकती हूँ कि इनकी क्वालिटी कैसी थी। बाकी जो है वो आप डॉलर शॉप के बाहर में टैक्स दे के मत जाया करें, क्योंकि लोग ऐसे ही करते हैं कि जाते हैं वो भी बहुत सस्ती 100 रुपीज़ ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ऐसा भी ले लो, वैसा भी ले लो। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब वो बिल बनाने जाते हैं तो जहाँ बिल उन्होंने 1000 का सोचा होता है वहाँ पे 3000 बन जाता है, 4000 बन जाता है। इसलिए पहले उनके रेट्स चेक कर लिया कीजिए। यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी, आप देख सकते हैं। मुझे तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी हैं, लेकिन चूँकि ये थोड़ी एक्सपेंसिव थी मेरे लिहाज से तो मैंने यहाँ से बस 1-2 चीज़ें ही परचेज़ की थी, तो बाकी मैंने यहाँ से परचेज़ नहीं की। यहाँ पे ज्वेलरी के जो ये बॉक्स पड़े हुए हैं ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे थे, लेकिन इनकी प्राइस भी 1000 1100 इस तरह से थी लिपस्टिक। और ये हाँ, ये यहाँ पर जो है ना वो मेकअप क्वालिटी अच्छी थी। अदरवाइज डॉलर शॉप में मेकअप क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। और मैं आपको ये टिप्स ज़रूर दूँगी कि प्लीज़ 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 बाज़ारों में से आप कॉस्मेटिक्स ख़रीद लें, लेकिन डॉलर शॉप से कॉस्मेटिक मत ख़रीदें। वो 100 की सस्ती ये ज़रूर हैं, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद जो है वो फारिग हो जाती हैं। लिपस्टिक फारिग हो जाती हैं, जो बेस है या कोई पाउडर है वो फारिग। हाँ, वहाँ पे ज्वेलरी बहुत अच्छी होती है, बाहर की निस्बत ज्वेलरी सस्ती है। अगर 100 to 80 में है, अगर वैसे बाज़ार में 400-450 का अगर कोई सेट मिलता है नेकलेस सिर्फ या कोई ब्रेसलेट मिलती है सिर्फ ब्रेसलेट, तो वहाँ पे वो 300 या 100 या 280 70 जो रेंज है वहाँ पर होती है। बाकी जो